Hello students, today we will learn Unit 3 of Standard 8 Friendship and Duty. Students, ये जो स्टोरी है ये आपको बताती है कि कैसे अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो गलत काम करता है तो क्या आप उसका साथ देंगे। आपको इस स्टोरी में यही दिया गया है कि अगर आपका कोई दोस्त है तो आपको उसका साथ भी देना होगा और उसे गलत काम करने से भी रोकना होगा। तो ये जो स्टोरी है ये ओ हेनरी ने लिखी है। ओ हेनरी कौन है? इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो कौन है? ओ हेनरी। उनका जो फुल नेम है वो है विलियम सिडनी पॉटर और वो ज़्यादातर जो भी अपनी स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं लिखते हैं उसमें वो ज़्यादातर अपना जो पेन नेम ओ हेनरी यूज़ करते हैं, बट उनका फुल नेम विलियम सिडनी पॉटर है। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। William Sidney Potter, better known by the pen name O. Henry, was an American writer. यानी कि विलियम सिडनी पॉटर, जिन्हें हम ओ हेनरी के नाम से भी जानते हैं, वो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं। O. Henry short stories are known for their wit, wordplay, warm categorization and clear twist ending। यानी कि जो ओ हेनरी हैं उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो ज़बरदस्त, वो क्या करते हैं स्टोरीज में अपने शब्दों के जाल बुनते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो एंड होता है वो करते हैं, अच्छी तरीके से ट्विस्ट लेके आते हैं जिससे कि उनकी स्टोरी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। He was born on 11th September 1862 in North Carolina and died on 5th June। यानी कि जो ओ हेनरी है उनका जन्म 11 सितंबर को 1862 में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था और उनकी डेथ 5 जून 1910 में हुई थी। From December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazines। जो ओ हेनरी है उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी ए वीक लिखी थी जिसको न्यूयॉर्क की मैगजीन में छापा गया था और उन्होंने ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जो उन्होंने उनकी जो स्टोरी हैं वो अलग अलग मैगजीन्स में छापी गई हैं। some of his famous stories are the last leaf। स्टूडेंट, जो लास्ट लीफ जो स्टोरी है ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है जो कि ओ हेनरी ने लिखी गई है। तो ऐसी ही इनकी बहुत सारी स्टोरी हैं लाइक द गिफ्ट ऑफ मैगी, द फर्निश्ड रूम, कैबेज एंड किंग्स। The story after 20 years had the typical O. Henry twist. However, the character's portrait could well make us reflect on our values। मेन स्टूडेंट, हम जो अभी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो जो स्टोरी है वो 20 साल पहले की स्टोरी है और ये जो स्टोरी है इसमें बहुत ही सुंदर ओ हेनरी ने ट्विस्ट दिया है जिसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो बिना कोई देरी करते हुए नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आफ्टर 20 years, द policeman on the beat moved up the avenue impressively। The impressiveness was habitual and not for the show. For spectators were few, the time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of winds with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the street। मेन स्टूडेंट, इस स्टोरी में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक पुलिसमैन होता है, वो आराम से धीरे धीरे वॉक कर रहा होता है रात के समय में। आपने देखा होगा अक्सर रात के समय में जो पुलिसमैन होते हैं वो सड़कों पे घूमते हैं ताकि वो इस बात का पता लगा सकें कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से पुलिसमैन जो था वो घूम रहा था और रात के लगभग 10 बज गए थे। तो उस समय पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था, सारी दुकानें, सारे शॉप्स जो हैं वो बंद हो गई थी, लोगों का जो घूमना है वो कम हो चुका था और इस वक्त में जो पुलिसमैन है वो घूम रहा था और वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी
हवाएं चल रही थी। ऐसी हवाएं जब जो बारिश होती है उसके बाद जो हवा लगती हैं ठंडी ठंडी, वैसी ही हवाएं यहाँ पे चल रही थी। Trying door as he went, traveling his club with many intricate and artful movements now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. The officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or an all-night lunch counter, but the majority of the door belongs to business places that had long since been closed. तो जब यह चल रहा था तो वहाँ पर जो लोग थे जो घूम रहे थे रात के समय में, वो बड़े बड़े कोट पहनकर घूम रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे वो सिकुड़ के गुजर रहे थे। सिकुड़ना, जब हम ठंडी होती है तो हम कैसे सिकुड़ते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे जो लोग घूम रहे थे वो सिकुड़ सिकुड़ के वहाँ से पास हो रहे थे। लेकिन रात का समय था तो बहुत ही कम लोग थे जो वहाँ पे घूम रहे थे। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of the darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. Means जब पुलिसमैन घूम रहा था तब उसने अपनी जो वॉकिंग है, जब वो चल रहा था उसने अपनी वॉकिंग को स्लो किया और वहाँ पे उसने देखा कि एक आदमी है, एक पर्सन है जो खड़ा है एक स्टोर के आगे, जो अपनी जो सिगार जो है वो अनलाइटेड, यानी कि सिगार उसने जलाई नहीं, यानी कि सिगरेट जो पीते हैं ना वो सिगरेट वो लेके खड़ा था, लेकिन वो जो सिगरेट है वो उसने जलाई हुई नहीं थी और वो जो सिगरेट उसके मुंह में थी। तो जो ये देखकर जो पुलिसमैन है वो उस पर्सन के पास जाता है और उससे बात करता है। It's all right, officer, he said. I'm just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Sound a little funny to you, does not it? Well, I'll explain if you had like to make certain. It's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where the store stand, Big Joy Brady Restaurant, until 5 years ago, said the policeman. It was torn down then. फिर यह देखकर वो जो पर्सन है जो स्टोर के पास खड़ा होता है वो पुलिसमैन को कहता है कि सर यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से 20 साल पहले जो है शर्त लगाई थी कि हम इसी प्लेस पे 20 साल बाद आके इसी जगह पे हम दोनों मिलेंगे। अब ये जो कहानी है जब वो बताने लगता है फिर वो बोलता है कि मैं अपने जो फ्रेंड है मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा दोस्त आएगा और मैं उससे 20 साल बाद मिलूँगा। इसी बहाने अब वो बिग जॉय ब्रैडी रेस्टोरेंट की बात करता है जहाँ पे वो दोनों दोस्त 20 साल पहले मिले थे, जहाँ पे उन्होंने ये शर्त लगाई थी। तो यह देखकर वो जो पर्सन है जो खड़ा था दुकान के पास, स्टोर के पास, वो पुलिसमैन को कहता है शायद आपको मेरी ये बातें सुन के आपको लगेगा कि मैं कैसी फ़नी बातें कर रहा हूँ, बट इट्स द रियल। The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large diamond oddly set. अब यह देखकर जो पुलिसमैन है वो उसको सुनता है और इतनी ही देर में वो जो मैन है जो स्टोर के पास खड़ा है वो अपनी सिगरेट को जलाता है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह है, उसका जो फेस है वो पुलिसमैन को दिख जाता है। उसका जो फेस था वो एकदम पीला जैसा था, स्क्वायर शेप में था
और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें किसी का इंतज़ार कर रही हैं। उसके फेस पर एक स्कार पिन था, यानी कि एक उसके मुंह पर एक चोट का निशान भी था। 20 years ago tonight, said the man, I denied here at Big Job ready with Jamie Wills, my best chum and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. फिर वो जो मैन है जो शोर के पास खड़ा होता है वो पुलिसमैन को बताता है कि कैसे वो और उसका जो दोस्त है जो उससे मिलने आने वाला है वो कैसे इस न्यूयॉर्क सिटी में साथ में जो हैं बड़े हुए हैं। उन्होंने कैसे उनकी जो दोस्ती है वो इतने सालों तक बनी हुई है। वो दोनों ऐसे बड़े हुए थे जैसे कि वो दोनों भाई हों। और वो बताता है कि जो उससे मिलने आने वाला है उसका नाम क्या था बच्चों? जिमी वेल्स उसके फ्रेंड का नाम है जो उससे मिलने वाला था। वो बताता है कि मैं 18 साल का था जब मेरा फ्रेंड 20 ईयर्स का था और अगले ही दिन मुझे पता चलता है कि मुझे वेस्ट की ओर जाना है काम के लिए। यू कुड नॉट हैव ट्रैक्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। लेकिन फिर वो बोलता है लेकिन जो मेरा फ्रेंड है जिमी वेल्स वो कभी भी ये न्यूयॉर्क सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि क्योंकि उसके लिए यही जगह सबसे अच्छी जगह है अर्थ पर। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. और फिर हमने ये डिसाइड किया था कि 20 साल के बाद उसी डेट को और उस टाइम पे हम यहाँ पे मिलेंगे। No matter what our condition might be or from what distance we might have to come, we figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortune made whatever they were going to be. और फिर वो बोलता है चाहे कोई भी कंडीशन हो हम दोनों फ्रेंड्स ने आपस में डिसाइड किया था कि चाहे कोई भी कंडीशन हो चाहे हम कितनी भी दूर रहते हों लेकिन फिर भी हम 20 साल के बाद इसी जगह पे मिलेंगे और अपनी किस्मत के बारे में बात करेंगे कि हम 20 साल के बाद कहाँ पे पहुँचे हैं, हमने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though it seems to me. Have not you heard from your friend since you left? अब यह सुनकर जो पुलिसमैन है वो बोलता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है कि तुम लोग कि तुम्हारी फ्रेंडशिप इतनी अद्भुत है कि तुम 20 साल के बाद एक दूसरे से मिलने आओगे इसी जगह पर। अब फिर जो पुलिसमैन है वो बोलता है चलो अब मेरा जो काम है मुझे अब जाना है, मुझे बहुत आगे भी जाके देखना है और वो बोलता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। Well, yes, for a time we corresponded with the other, but after a year or two we lost track of each other. You see, the West is a pretty big proposition and I keep hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he is alive. For he always was the trustiest, staunchest old chap in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worth if my old partner turns up. अब इतनी ही देर में जो पर्सन है जो शोर के पास खड़ा होता है वो बोलता है कि मुझे पता है जो मेरा फ्रेंड जिमी वेल्स है वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा क्योंकि उसको अपने सारे प्रॉमिसेस याद रहते हैं। जो भी हमने बातें की हुई होती हैं जो भी हमारे प्रॉमिसेस हैं वो सारे प्रॉमिसेस जिमी वेल्स को पक्का ही याद रहेंगे। वो बात अलग है अगर वो ज़िंदा है तो वो ज़रूर मुझसे मिलने आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। The waiting man pulled out a handsome watch, the leads of it set with small diamonds
3 minutes to 10. He announced it was exactly 10 o'clock when he parted here the restaurant on. फिर इतनी ही देर में जो मैन है जो वेट कर रहा है अपने फ्रेंड के लिए वह अपनी घड़ी निकालता है, ढक्कन वाली घड़ी, क्योंकि पहले बच्चों जो घड़ी होती थी वो ढक्कन वाली घड़ी होती थी, ठीक है। और उस घड़ी को देख के वो बोलता है कि 3 मिनट बाकी हैं अभी 10 बजने में, और मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा। और यही टाइम था 3 बजने में, जब 10 बजने में जब 3 मिनट थे, यही टाइम था जब हम दोनों फ्रेंड इस रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। Did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman. फिर जो पुलिसमैन होता है उसने बोला कि आप जब वेस्ट में काम करने गए तो आपको तो वहाँ अच्छा लगा होगा। You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of a plodder, though good fellow as he was. I have had to complete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York, it's take the West to put a razor edge on him. The policeman twirled his glove and took a step or two. I will be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. फिर जो मैन है वो बोलता है, जब पुलिस मैन उससे पूछता है कि आपका काम कैसे रहा वेस्ट में, तब जो वेटिंग मैन है वो बोलता है कि, तो वेटिंग मैन बताता है कि हाँ, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है जो मेरा फ्रेंड है उसको भी बहुत अच्छा काम मिला होगा, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पोजीशन पे होगा क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा मेहनती था। और फिर वो बोलता है कि कैसे जो लोग होते हैं न्यूयॉर्क में, अगर हम लोग कोई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो कैसे वो लोग रेजर एज यानी कि जो चाकू की जो नोक होती है उसको दिखाकर कैसे वो लोगों को मतलब नीचा दिखाते हैं। तो इतनी ही देर में जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है कि अब मेरा जाने का समय होता है, और वो जो वेटिंग मैन है उसको बोलता है गुड नाइट सर, और वो वहाँ से देखते हुए और दुकानों को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। There was now a fine cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pockets sand, and in the door of the hardware store the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with a friend of his youth smoked his cigar and waited. यानी कि बच्चों, अब जो वो वेटिंग मैन था जो अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था, अब वो देखता है कि जो रात है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण जो ठंडी है और जो कोल्ड है वो बढ़ती जा रही थी, जिससे कि वैसे तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन जो भी कोई वहाँ से गुजर रहा था, एक आधा पर्सन जो गुजर रहा था, वो भी अपने वो सब क्या पहने हुए थे, कोट पहने हुए थे, और उनके जो कोट के जो कॉलर हैं वो खड़े हुए थे, और उनके जो हाथ हैं वो पॉकेट्स में थे। और यह देखकर जो वेटिंग मैन है वो अपने फ्रेंड का इंतज़ार करता है स्टोर के पास, और वो बार बार अपना जो सिगार है उसको जलाता है और पीता रहता है। About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ear hurried across from the opposite sides of the street. He came directly to the waiting man. और इतनी ही देर में उसने देखा कि एक जो पर्सन है वो बहुत ही लंबा ओवरकोट पहना हुआ है और वो लंबी हाइट का है, और उसके जो कॉलर हैं, जो कोट के जो कॉलर हैं वो खड़े हुए हैं, और वो तेज़ी से चलते हुए वो उस इंसान की ओर आ रहा है। इट्स डैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली। और फिर वो जो इंसान है वो वेटिंग मैन से पूछता है कि क्या तुम बॉब हो? इज़ डैट यू जिमी वेल्स? और फिर वो जो वेटिंग मैन है जो बॉब है वो पूछता है क्या तुम जिमी वेल्स हो? और वो लोग ये एक दूसरे से ऐसी कॉन्वर्जेशन करते हैं।
Bless my heart! Exclaimed the new arrival, grasping both the other hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I had find you here if you were still in existence. Well, well, well. 20 years is a long time. The old restaurant gone. Bob, I wish it had lasted so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? और इतनी ही देर में वो जो मैन आता है, जो अराइवल होता है, यानी कि उसका फ्रेंड जिमी वेल्स जो है वो आता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर वो बोलता है कि चलो बॉब, हम थोड़े आगे की ओर चलते हैं और वहाँ पे जाके बात करते हैं। और बताइए आपका जो 20 ईयर्स का जो लॉन्ग टाइम है वो कैसा बीता, कैसा रहा, आपने क्या क्या अचीव किया। तो ये सारी बातें जो कॉन्वर्जेशन है वो करते हैं। और फिर इतनी देर में उनको जो अपना ओल्ड रेस्टोरेंट है वो बताता है कि जो ओल्ड रेस्टोरेंट है वो अब नहीं है। आई विश इट हैज़ लास्टेड सो वी कुड। और फिर लेकिन जो बॉब है वो बोलता है काश वो रेस्टोरेंट होता ताकि हम दोबारा से उसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर पाते। It has given me everything I asked it for. You have changed, Lord. Jimmy, I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. और इतनी ही देर में जो वेटिंग मैन है जो अपने फ्रेंड का इंतज़ार करता है वो बोलता है कि जो उसने जो है वो जहाँ पे वो रेस्टोरेंट रहता है वहाँ पे एक जाके आगे एक मिरर सा आता है। वहाँ पे जो वेटिंग मैन है वो जिमी को देखता है और बोलता है कि ये मैं मानता हूँ कि जो 20 साल का जो इंतज़ार है वो बहुत ही लंबा होता है। इसमें जो है इंसान चेंज हो जाता है लेकिन इतना भी चेंज नहीं होता कि जो उसकी जो हाइट है वो 2 और 3 इंच। क्या तुम्हारी जो हाइट है वो 2 और 3 इंच जो है जिमी बढ़ गई है। ओह आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20। या तुम सही बोल रहे हो, मेरी जो हाइट है वो 2 से 3 इंच क्या हो गई है, बढ़ गई है। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। फिर वो बोलता है जिमी तुम न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हो, मॉडरेटरी तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो जिमी बोलता है मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी ऑफ डिपार्टमेंट। मेरे को एक नौकरी मिली है जहाँ पे मैं सिटी डिपार्टमेंट में जो हूँ जॉब करता हूँ। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। चलो बॉब, थोड़ा और आगे चलते हैं और वहाँ पे जाके हम अपनी जो बातें हैं, जो 20 साल में जितने भी बातें हैं वो हम बातें अपनी डिस्कस करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। वन इज एगोइज्म enlarged by success was beginning to outline the history of his career. The other submerged in his code listened with interest. अब जो दोनों दोस्त जो हैं वो हाथों में हाथ, कंधे से कंधे, कहते हैं ना कंधे में कंधा डाल के जो है वो चलते हैं। और अपना उनमें से जो एक फ्रेंड है वो अपनी सक्सेस की बात करता है कि उसने अपने लाइफ में कितना अचीवमेंट किया है, वो बड़े ही ईगो के साथ बताता है। और जो दूसरा फ्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो कोट की जो कॉलर है उसमें छुपा लेता है, बट वो उसकी जो बातें हैं वो इंटरेस्ट के साथ सुनता है। एट द कॉर्नर stood a drugstore brilliant with electric lights. When they came into the glare, each of them turn simultaneously to gauge upon the other face. फिर जो है वो दोनों एक ड्रग स्टोर आता है, ड्रग स्टोर यानी कि बच्चों एक मेडिकल स्टोर आता है जहाँ पे आगे जाके बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी हुई थी। और उसमें वो जो दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की जो फेस है उनको देख लेते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट शॉप सडनली एंड रिलीज्ड हिज हार्म। और इतनी ही देर में जो वेस्ट से जो मैन आया था, जो अपने फ्रेंड से मिलने आया था, जो इतनी देर से अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था, वो अपने फ्रेंड का फेस देखता है और बोलता है यू आर नॉट जिमी वेल, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। ही स्नैप्ड 20 years is a long time but not long enough to change a man knows from a Roman to a pug। और वो बोलता है मैं मानता हूँ कि जो 20 साल का जो इंतज़ार है वो काफ़ी लंबा इंतज़ार होता है और इसमें इंसान चेंज हो जाता है। समझते हैं कि हाइट से चेंज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं मोटा से पतला हो जाता है, या फिर पतले से मोटा हो जाता है, राइट। हेल्थ में चेंज आ जाते हैं। लेकिन
इतना भी चेंज नहीं होता है कि क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है उसकी जो नाक थी वो बहुत लंबी थी, लेकिन तुम्हारी नाक तो बहुत छोटी है, एकदम पग जैसी है। पग मीन्स स्मॉल। It sometimes changes a good man into a bad man, said the tall man। और इतनी ही देर में वो जो मैन है, जो जिमी वेल्स बन के आया था, वो बोलता है कि तुम सही कह रहे हो। जो 20 साल का जो टाइम होता है वो बहुत मतलब ज़्यादा होता है एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में बनाने के लिए। यू हैव बिन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स। तुम क्या हो गए हो? अंडर अरेस्ट, यानी कि तुम गिरफ्तार हो गए हो। सिल्की बॉब। सिल्की बॉब मीन्स क्या होता है बच्चों? ये एक नाम दिया गया है। ये जो नाम दिया गया है जो जिमी वेल्स बन के आया था, उस पर्सन ने बॉब को नाम दिया है सिल्की बॉब। Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go to the station, here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from the patrolman Wells. यानी कि इतनी देर में जो मैन है, जो जिमी वेल्स बन के आया था बच्चों, वो जो है वो बॉब को, जो अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था दुकान के सहारे, उसको एक नोट पकड़ाता है और बोलता है ये लो एक चिट्ठी है जो तुम्हारे फ्रेंड ने बोली है तुम्हें देने के लिए। और ये जो चिट्ठी है ये मुझे पेट्रोल मैन वेल्स ने दी है। पेट्रोल मैन वेल्स मीन्स जो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, लाइक पुलिसमैन, जो लोग रात रात को पेट्रोलिंग करते हैं, उन्हीं में से एक इंसान ने तुम्हें ये चिट्ठी दी है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट unfolded the little piece of the paper, handed over to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. और इतनी ही देर में वो जो मैन है वो चिट्ठी को खोलता है और उस चिट्ठी को पढ़ता है। जब वो चिट्ठी पढ़ता है तब उसके जो हाथ होते हैं वो स्थिर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चिट्ठी को पढ़ लेता है, पूरी कंप्लीट कर लेता है, तो उसके हाथ अचानक से कांपने लगते हैं। और ये जो चिट्ठी होती है इसमें बहुत ही कम अक्षर लिखे होते हैं, बहुत ही छोटा नोट होता है। Bob, I was at the appointed place on time when you struck the match to light your cigar. I So it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I could not do it myself, so I went around and I got a plainclothes man to do the job. तो जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि बॉब, मैं तुमसे पहले ही मिल चुका था, लेकिन मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम सिगार चला रहे थे, तो उस रोशनी में मैंने तुम्हारा जो चेहरा है उसको देखा, लेकिन तुम मेरे पहले वाले दोस्त नहीं थे। उस चेहरे में मुझे अपना दोस्त नज़र नहीं आया, बल्कि एक वांटेड नज़र आया, जो कि शिकागो में जो एक वांटेड चाहिए था वो नज़र आया। तो तुमने जो मुझे कहा था टाइम मिलने के लिए, मैं उसी टाइम पर था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो तुम मेरे फ्रेंड नहीं, बल्कि वो जो 20 साल पहले जो वांटेड है, जो शिकागो में जो वांटेड है, उसके नज़र में आए। और यह देखकर मैं तुम्हें नहीं पकड़ सका क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं एक पुलिसमैन हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं क्राइम ना होने दूँ। तो इसीलिए मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही था, लेकिन मैं नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए किसी और पुलिस ऑफिसर को भेजा जो तुम्हें अरेस्ट कर सके। तो यानी कि बच्चों, जो जिमी वेल्स था वो कौन था? वो जो पुलिसमैन था जो घूम रहा था स्ट्रीट पे रात के समय, वो ही एक्चुअली में जो बॉब का फ्रेंड था, यानी कि 20 साल पुराना फ्रेंड था। लेकिन वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को जिमी वेल बनाकर भेजा ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। तो बच्चों, आपने स्टोरी में क्या पढ़ा? स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन जो हमारा ड्यूटी, जो हमारा फ़र्ज है देश के लिए, वो अलग जगह होता है। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो we will learn or we will see this much only. Now the remaining chapter
of the remaining chapter we will see in the next video. But before I will stop this video, let us see some of the word meaning given below. Vicinity, area near a particular place. विसिनिटी क्या होता है? एक एरिया जो कि एक पर्टिकुलर जगह के पास में होता है. चम, चम यानी कि अ क्लोज फ्रेंड, बहुत ही अच्छा फ्रेंड. डेस्टिनी क्या होता है बच्चों? किस्मत. राइट, द थिंग्स दैट यू विल डू और द टाइप ऑफ पर्सन यू विल बिकम इन द फ्यूचर, यानी कि किस और आप कैसे पर्सन बनते हो फ्यूचर में, वो होती है डेस्टिनी. आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाती है. प्रोपोजिशन, समथिंग और समवन दैट यू हैव टू डील विथ, जिसके साथ हम कोई डीलिंग करते हैं या फिर किसी के साथ हम बोलते हैं कि हम, जैसे कि आपने देखा इसमें जो दोनों फ्रेंड है वो बोलते हैं कि हम 20 साल बाद हम यहाँ पे मिलेंगे, तो एक टाइप की ये प्रपोजिशन यानी कि उन्होंने डील की. स्टॉन्च यानी कि लॉयल. प्लॉडर, समवन हु वर्क्स हार्ड एट अ स्लो स्टेडी रेट बट इट इज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट. प्लॉडर मीन्स जो मेहनत तो करता है लेकिन उस हिसाब से उसे जो रिजल्ट है, जो इंटेलिजेंस है वो नहीं मिलता है. डिसमल, डिप्रेसिंग. इगोटिज्म, अ फीलिंग दैट यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पर्सन. इगोटिज्म होता है ईगो दिखाना कि हम इम्पॉर्टेंट हैं दूसरे पर्सन से. हसल मीन्स मूव अबाउट क्विकली. हसल का मीन्स होता है मूव करना तेज़ी से, क्विकली. तो आई होप you understood this chapter, and if you have any doubt then you will see this video for 2 to 3 times so that you can easily solve the question answer of this chapter. Okay, so for today I'll end my video here only. Till then, stay safe and stay happy.